साइफर का मुकदमा जो है ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत की ये दफन करने के मुतरादिफ है। वैसे तो क्वाशमेंट इंशाल्लाह हो जाएगी, ट्रायल ही नहीं होगा साइफर, क्योंकि मुकदमा ही नहीं है साइफर। साइफर पाकिस्तान की बदनामी इससे बड़ी नहीं हो सकती है जो साइफर का केस इन्होंने बनाया है। लेकिन बिल्कुल इन्होंने जेल में भी इतने खाइफ हैं ये इमरान खान से कि जज साहब ने वकीलों को भी नहीं जाने दिया जाता, सिर्फ मखसूस वकील को जाने दिया जाता है और फिर जंगला बना के जंगले के पीछे खान साहब को जो है खड़ा रखा जाता है। ये इंसाफ के ऐवान है क्या? इस तरह से आप समझते हैं कि खान को इंसाफ मिलेगा? और दूसरी जो आपने सवाल किया कि काजी साहब का, काजी फायज ईसा साहब का, ये देखें फैसला, मैं इसको सराहता हूँ फैसले को, अगरचे मेरे कुछ चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का चेयरमैन रहा हूँ, मैं 15 साल पाकिस्तान का इलेक्टेड मेंबर रहा हूँ, 3 दफ़ा मैं हाई कोर्ट बार का सदर रहा हूँ। हमारा ये मुतालबा रहा है कि राइट ऑफ अपील होना चाहिए। आर्टिकल 184 में जब आप सीधा लेते हैं, सुओ मोटो लेते हैं या डायरेक्ट लेते हैं, तो एक हक अपील का बिल्कुल होना चाहिए। ये हमारा हमेशा से मुतालबा। जिस पर हमारा इख्तलाफ था वो ये कि ये आइन में तरमीम करना इसकी ज़रूरत है, लेकिन बाहर कैफ हाई कोर्ट ने कर दिया, हम इस पर खुश हैं, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। मगर देखें जो पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट थी कि ये पीछे से इतलाक होगा, और वो था नवाज शरीफ और तरीन साहब को जो है बेल आउट करने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट 8-7 से सुप्रीम कोर्ट ने उसे मुस्तरद कर दिया है और गैर आइनी करार दे के उस अमेंडमेंट को रद्द कर दिया है। सो फैसला मैं समझता हूँ ठीक है। हमने इस्तदा और कर रखी है कि खुदारा ये 3-4 और मुकदमात जो हैं फुल कोर्ट सुने। हमें बिल्कुल, मैंने तो खुद एतजाज़ हसन की जो पटिशन थी कि सिविलियंस को फौजी अदालतों में नहीं ट्राई किया जा सकता, ये सिवाय इसके कि आपने खौफ की फिजा बनाने के लिए आपने ये कानून बनाया है। खुदारा इस कानून पर भी आप फैसला दीजिएगा, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब खुद एक दबंग फैसला पहले 2015 में दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था ये APS के बाद 21वीं और 23वीं तरमीम से किया गया था। उन्होंने कहा आईनी तरमीम से भी आप सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई नहीं कर सकते। ये पैरेलल जुडिशरी बनाने के मुतरादिफ है जो आइन की रूह को मजरूह करता है, ग्रैंड नॉर्म को। मैंने एप्लीकेशन दी है कि इसको जो है अर्जेंट एप्लीकेशन के इसको भी लगाया जाए। दूसरे मुकदमात जो इसी नौइयत के हैं, 90 दिन का इलेक्शन, अरे भाई उसको भी सुन लें। और फिर जो अलवी बेचारा सदर पाकिस्तान जो वहाँ महबूस है, बंद है, जिसका सेक्रेटरी भी उसकी बात नहीं मानता है, मुलाजिम उसकी बात नहीं मानता है, वो कहता है मैंने साइन नहीं किए ये 2 बिल, एक आर्मी में अमेंडमेंट तरमीम का, एक ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में तरमीम का, मैंने दस्तखत नहीं किए। ये फ्रॉड बिल्स हैं जो आए हुए हैं, इसके तहत इमरान को ट्राई कर रहे हो, फ्रॉड है ये। वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। तो हम तवक्को करते हैं काजी साहब से कि वो बेशक फुल बेंच बिठाएं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 रुकनी बिठाएं, 3 बिठाएं, फुल बिठाएं, वो एडमिनिस्ट्रेशन उनका अख्तियार है, वो उसको पूरा इस्तेमाल करें, अवाम को रिलीफ दें, आइन को बहाल करें, आइनी हकूक दें, आइनी मसाइल जो हैं उनको उलझाएं ना 9-6-10-5 5-6-3-2 इस चक्कर में ना डालें। देखें वो तो सीधा सीधा है। अगर कोई कानून और आइन की बालादस्ती है, पहले तो मैं वज़ीर आज़म से पूछता हूँ कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जो अदालती मफरूर है, उसको पाकिस्तान के एम्बेसडर ने उसे कैसे प्रोटोकॉल देकर उनको जो है वहाँ से अलविदा कहा लंदन से, किस कानून के तहत? उसका तो फर्ज था उसको पकड़ के डिपोर्ट करता। जो अदालती वारंट्स निकले हुए हैं परपेचुअल, उनकी तामील करते हुए एम्बेसडर को उसे गिरफ्तार करवा कर उसको यहाँ भेजना था, डिपोर्ट करना था, ये एम्बेसडर का फर्ज था। एम्बेसडर हमारा उसको सी ऑफ कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तसलसल है ये PDM की हुकूमत का, या कोई डील उनके साथ कर रहे हैं, जो भी हुआ है। लेकिन बाहर कैफ हमारे अदालतें जो है इतनी अभी अंधी और कमज़ोर नहीं हुई हैं। देखें प्रोटेक्टिव बेल जो ये देने जा रहे हैं, आज दे रहे हैं या कल दे रहे हैं,
3 केसेस में, 2 में इनको सजा हुई है, 2 में केसेस में सजा हुई है मोहतरम नवाज शरीफ साहब को। और वो अपीलें जो है दाखिल दफ्तर हो गई हैं इनकी गैर हाजिरी मफरूरी की वजह से, और मफरूरी के परपेचुअल वारंट्स इनके निकल चुके हैं। सो इसलिए इनको प्रोटेक्टिव बेल मिलती है, जो सजा ना हुआ हो, अंडर ट्रायल हो, उसको प्रोटेक्टिव बेल मिलती है कि जी मुझे अब केस का पता चला है और मैं फेस करना चाहता हूँ, मुझे अदालत में रसाई के लिए मुझे 2 दिन या 5 दिन या 7 दिन दिए जाए। यहाँ तो सजा याफ्ता है भाई, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव बेल। हाँ, अगर आएंगे तो कानून ये कहता है कि सीधा इसको अरेस्ट करके जहाज से ही ना निकलने दिया जाए, जहाज से सीधा अडियाला जेल जाए, और अडियाला जेल में माशाल्लाह बाकी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो सारे इस्तकबाल करेंगे और कैदी भी इनका इस्तकबाल करेंगे। नहीं नहीं, आप देख लें, पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियरली जुदा कर चुकी है, राहें जुदा कर चुकी है। इसलिए कि अगर फवाद अहमद फवाद हमारा नहीं था, आहद चीमा हमारा नहीं था प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक नवाज शरीफ का था, एक शहबाज शरीफ का था, अस्करी, 5 वजीर जो इनके करीबी थे, करीब तरीन थे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के, वो इस काबीना में, तो इसका तसलसल नहीं है। तो और क्या है, पीपल्स पार्टी बिल्कुल अलग है। देखें, सियासत में कुछ भी हो सकता है, इट इज़ द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल बीइंग मेकिंग पॉसिबल। सो इसमें कुछ भी हो सकता है और इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। एक बात बता दूं, अगर इन्होंने अवामी सियासत यानी पीपल्स पॉलिटिक्स करनी है, अगर इन्होंने वाकई पाकिस्तान में पीपल्स जो है रूल को बहाल करना है, तो इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर ये चाहते हैं कि हेडमास्टर कोई हर 2-4 साल बाद डंडा लेके इनके सर पे आ जाए और ये एक दूसरे इधर हो जाए एक उधर हो जाए, फिर मुकद्दर 75 साल से यही हमारे साथ खेल तमाशा चल रहा है। सो इनको इकट्ठा होना पड़ेगा अगर वाकई ये आइन के साथ मुखलिस हैं और ये पाकिस्तान की तरक्की और तरवीज चाहते हैं और ये जमहूर को हक देना चाहते हैं गवर्नेंस का, तो इनको इकट्ठा सबको होना पड़ेगा, सियासतदानों को। अल्लाह करे, क्योंकि मूव चल रही है कि अलवी साहब इस वक्त जो है वो शायद कोई रोल ऐसा प्ले कर रहे हैं, और केयर टेकर्स ने PTI के एक साबका वजीर के साथ बातचीत भी शुरुआत की हुई है। तो अल्लाह करे ये राहें खुलें। देखें, नफरतें पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है। कल जो फैसला अभी जो मैं इमरान खान के तवसत से करके आया हूँ, बहस करके आया हूँ, जो कि महफूज किया गया है फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो भी हमने यही कहा कि साइफर का मुकदमा जो है ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत की ये दफन करने के मुतरादिफ है। एक शख्स जो अमेरिका का डोनाल्ड लू, एक असिस्टेंट जो सेक्रेटरी है, वो पाकिस्तान को धमकी दे रहा है एम्बेसडर के जरिए कि रिजीम चेंज करो वरना हम तुम्हारा जाने क्या कर देंगे। उसकी मुमासलत हमने पहले भी देखी कि जो हेनरी किसिंगर था उसने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को धमकी दी थी कि तुम एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। हमने हेनरी किसिंगर के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की, हमने अमेरिका की सरजनिश ना की, हमने अपने उस अजीम कायद और प्राइम मिनिस्टर को ज़ियाउल हक और मौलवी मुश्ताक ने मिलकर उसको फांसी देकर लहद में उतार दिया। क्या अब फिर हम डोनाल्ड लू, एक असिस्टेंट सेक्रेटरी के फरमूदात, उसकी हुक्म की गुलामी और ताबेदारी करते हुए एक और वजीर आजम को हम न सिर्फ उसको चलता किया वजारत उज़्मा से उस हुक्मनामे के तहत, बल्कि पाबा सरासल करके उसको जंजीरों में दिखाया कि हम कितने वफादार हैं। आपने तो सिर्फ कहा था कि इसको हटा दो, निकाल दो, हमने उसको अंदर भी कर दिया है और फिर उस पर भी कत्ल के मुकदमात कर दिए। एक जो है कत्ल कोयटा में होता है और यहाँ इयानत में वही रेप्लिका जो है किया गया, और अपने ही लोगों पे हम तशद्दुद और उनको जो है अंदर करके तो अपने सियासी निज़ाम को तोड़ फोड़ करके फेंक रहे हैं, और इलेक्शंस का हम नाम लेने को तैयार नहीं है। जमहूर को हम जमहूरी हक देने को तैयार नहीं है, उनको हक के वोट देने को तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऐसी अजीब कमीशन है कि वो बांदी और लौंडी है, कहीं और से इशारा मिलेगा तो वो इलेक्शन की तारीख देंगे। 90 दिन हवा कर दिए इन्होंने आइन में मुंदरज, सुप्रीम कोर्ट के फैसले इन्होंने हवा में बखेर के फेंक दिए। अरे भाई, जिस मुल्क को आपने आइन सरजमीन बेआइन बना दिया है, तो ये बताएं कि इमरानी मुआहिदा पाकिस्तान के 25 करोड़ का मुत्तहिद रहने का
आप क्या कर रहे हैं? आपके वजीर आजम साहब दुनिया सारी के दौरे करते फिर रहे हैं। 14 दिन तो रह के आए हैं, अमेरिका में गए, अमेरिका से लंदन आए, लंदन से पेरिस में गए, पेरिस से फिर वहां गए और फिर सऊदी अरब। 14 दिन की अय्याशी करके पूरा खानबादा लेकर और अरबों रुपया उस कौम का टैक्सेस का लगाया जो खुद आज तीन नस्लें मकरूज हैं। हमारी 3 नस्लें मकरूज कर चुके हैं ये। और आज जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 2.5 लाख रुपए कर्जे के नीचे पैदा हो रहा है। इस कैफियत में अब हमारे वजीर आजम साहब चाइना गए हुए हैं। और क्या बात है भाई, तुम्हारा काम सिर्फ इलेक्शंस करवाना है, साफ और शफाफ। उसके लिए तो तुम तैयार, सुनने को भी तैयार नहीं हो और ना ही तुम्हारा जो है उस पर कोई रुझान है। तुम ऐसे कर रहे हो जैसे तुम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो। 4 सूबों में और मरकज में इस वक्त कोई पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी नहीं है, कोई अवाम की नुमाइंदगी नहीं है। और इसलिए पाकिस्तान जो डूबता चला जा रहा है तो इनको होश के नाखून रहने चाहिए। साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं और जो भी बनता है पार्लियामान में, असेंबलियों में, उसको इक़्तिदार सौंपें और ये खुद वापस जाएं। यही पाकिस्तान की तरक्की का राज होगा और यही पाकिस्तान में एक इस्तक़लाल लाएगा, सॉलिडारिटी लाएगा, एक जो है स्टेबिलिटी लाएगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर मुआशी इस्तेकाम हो नहीं सकता है, मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता है जब तक आपकी सियासी पुख्तगी नहीं होगी। और सियासी पुख्तगी नफरतों से नहीं होती है। हमारा मुल्क नफरतों का मजीद मुतहम्मिल नहीं है। एक फ्रैक्चर्ड सोसाइटी में वो सरवाइव नहीं कर सकती है।